नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा HSSC CET व एस्टेट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला भाई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सारा गुरुपाल का संबंध किस जिले से भाई। तो सारा गुरुपाल का संबंध किस जिले से है? राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद से भाई। तो सारा गुरुपाल का संबंध हरियाणा के फतेहाबाद जिले से है। दोस्तों ये सभी प्रश्न सीटी के लिए और एस्टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा भाई। अगला प्रश्न है, तुलिका गांगुली का संबंध किस जिले से भाई। तो तुलिका गांगुली का संबंध हरियाणा में किस जिले से है? राइट आंसर होगा हमारा फरीदाबाद जिले से भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सिरसा जिले से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सिरसा जिले से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राजकुमार राव का संबंध सिरसा जिले से नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, किस स्थान से समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले भाई। तो कौन से स्थान से मिले हैं? राइट आंसर होगा हमारा जगाधरी यमुनानगर से समुद्रगुप्त कालीन सोने के सिक्के मिले भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार व रंगमंच कलाकार कौन सा भाई। तो हरियाणा का प्रसिद्ध कठपुतली और रंगमंच कलाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मनीष जोशी बिस्मिल भाई। कौन है? मनीष जोशी बिस्मिल। अगला प्रश्न है, हरियाणा की एक प्रमुख नदी नहीं है। तो कौन सी नदी है जो हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? राइट आंसर होगा यहाँ पर सतलुज नदी भाई। कौन सी नदी है? सतलुज नदी, जो पंजाब के अंदर आती है भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना खुशीराम शर्मा की नहीं है भाई। तो कौन सी रचना जो खुशीराम शर्मा की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अध कटा सूर्य या आधा कटा सूर्य रचना जो है खुशीराम शर्मा की नहीं है भाई। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी गोबर और मिट्टी से बनी कला है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सी कला जो गोबर और मिट्टी द्वारा बनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सांझी भाई। कौन सी है? सांझी, जो गोबर व मिट्टी द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, चंडीगढ़ में खुला हस्तकला किसके द्वारा बनाई गई एक रचना भाई। तो चंडीगढ़ के अंदर हस्तकला जो किसके द्वारा बनाई गई रचना है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ली कार्बोजियर द्वारा भाई। किसके द्वारा? ली कार्बोजियर द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय खालिस्तान में स्थित थे भाई। तो कहाँ था पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय स्वतंत्रता से पहले? राइट आंसर हो जाएगा लाहौर के अंदर भाई। कहाँ था? लाहौर के अंदर। स्वतंत्रता के बाद कहाँ शिफ्ट हुआ था? हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर। और अब कहाँ? वर्तमान में चंडीगढ़ के अंदर है भाई। अगला प्रश्न हमारा, भौगोलिक रूप से हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट है भाई। तो भौगोलिक रूप से वर्तमान में हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है भाई। कितनी विधानसभा सीट है? 90। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में कौन सी नदी नहीं आती भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु का हिस्सा नहीं रही है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई मार्कंडेय नदी। कौन सी नदी? वो मार्कंडेय नदी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में तितर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है भाई। तो हरियाणा के अंदर तितर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मोरनी पंचकुला के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा, किस पुराण के अनुसार कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता भाई। तो कौन से पुराण के अनुसार कैथल को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना गया है? राइट आंसर होगा वायु पुराण के अनुसार भाई। कौन से पुराण के अनुसार? वायु पुराण के अनुसार। अगला प्रश्न है, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल खालिस्तान के आदर ताल के साथ पाए गए भाई। तो किसके साथ पाए गए हैं? गग्गर या गग्गर नदी बोल सकते हैं या हकरा नदी बोल सकते हैं। इसके आदर ताल के साथ लगभग हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल पाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणवी की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो हरियाणवी में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बांगरू है भाई। कौन सी बोली है? बांगरू।
अगला प्रश्न हमारा, हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग के लिए पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता था। क्या कहा जाता था पंडित लक्ष्मीचंद को रागनी और संगीत सांग के लिए? सूर्य कवि कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? सूर्य कवि। अगला प्रश्न हमारा, अनंगपाल तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने खालिस्तान का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था भाई। तो तोमर वंश का जो अंतिम राजा था अनंगपाल तोमर, उन्होंने कहाँ का जो सिंहासन है अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का भाई। कहाँ का सिंहासन है वो? दिल्ली का सिंहासन है जो पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पीलिया कब गाया जाएगा भाई? तो पीलिया कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के समय भाई। कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म के समय। अगला प्रश्न हमारा, शेख चिल्ली का मकबरा खालिस्तान में स्थित है भाई। तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के अंदर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान है भाई। तो विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के अंदर 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? राइट आंसर होगा बजरंग पुनिया भाई। कौन है? बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी भाई? तो पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी भाई। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम जंगल वाला जिला कौन सा भाई? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम जंगल वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद है भाई। अगला प्रश्न है, 1672 में नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्र को मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह हुआ था जो उसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया था। तो उस विद्रोह को क्या कहा गया है? यहां पर हमारा राइट आंसर होगा भाई सतनामी विद्रोह। क्या कहा गया उस विद्रोह को? सतनामी विद्रोह। अगला प्रश्न है, फेरी क्वीन विश्व का प्राचीनतम अभी भी चालू खालिस्तान में बना भाप का इंजन है भाई। तो फेरी क्वीन जो भाप का इंजन है कब बनाया गया था? राइट आंसर होगा 1855 के अंदर भाई। कब बनाया गया था? 1855 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म खालिस्तान में हुआ भाई। तो सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फरीदाबाद के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, यमुना नदी हरियाणा में खालिस्तान जिले से प्रवेश करती है। तो यमुना नदी जो हरियाणा के अंदर कौन से जिले से प्रवेश करती है? यमुनानगर जिले से भाई। अगला प्रश्न हमारा, दमदमा झील खालिस्तान में स्थित है भाई। तो दमदमा झील हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आती है? राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम जिले के अंतर्गत भाई। अगला प्रश्न हमारा, बाबर ने लोदियों को खालिस्तान के युद्ध में पराजित किया। तो बाबर ने लोदियों को कौन से युद्ध में पराजित किया है? राइट आंसर होगा हमारा पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, भगवत गीता तब तक कम प्रभावशाली थी जब तक खालिस्तान द्वारा टीका नहीं लिखी गई थी भाई। तो किसके द्वारा लिखी गई टीका? शंकराचार्य द्वारा भाई। शंकराचार्य द्वारा टीका लिखी गई है, उसके बाद भगवत गीता प्रभावशाली बनी गई। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि खालिस्तान से आते हुए। तो सुरेंद्र शर्मा जो एक प्रसिद्ध हास्य कवि है वो कहाँ कौन से जिले से आते हैं? राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़ जिले से भाई। अगला प्रश्न हमारा, सर्प पूजा का त्योहार हरियाणा में खालिस्तान कहलाता है। जो सर्प पूजा का त्योहार हरियाणा में क्या कहलाता है? गुग्गा नवमी का। क्या कहलाता है? गुग्गा नवमी। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत में हरियाणा का नाम खालिस्तान कहा गया भाई। तो महाभारत के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है? राइट आंसर होगा हमारा बहुधान्यक भाई। क्या कहा गया है? बहुधान्यक। अगला प्रश्न है, किस नदी को प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जाना जाता था? तो कौन सी नदी है जिसको प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जाना जाता था? मारकंडा नदी को भाई। अगला प्रश्न है, कालका विधानसभा खालिस्तान जिले के अंतर्गत आती हुई। तो कालका विधानसभा है किस जिले के अंतर्गत आती है?
राइट आंसर होगा हमारा पंचकुला जिले के अंतर्गत भाई। अगला प्रश्न है सोहना कार रैली खालिस्तान वर्ष में शुरू हुई हुई। तो सोहना कार रैली कब शुरू हुई थी? 1964 में भाई। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा का गवर्नर खालिस्तान में रहता है। तो हरियाणा का गवर्नर कहाँ रहता है? हरियाणा राजभवन के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा में लवणीय मृदा खालिस्तान के भागों में पाई जाती है भाई। तो लवणीय मृदा कहाँ पाई जाती है? सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, इन सभी भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसने लिखी थी भाई? तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा चंदर बरदई की भाई। अगला प्रश्न हमारा कार्तिक त्योहार खालिस्तान में मनाया जाता है भाई। तो कार्तिक त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नाहर सिंह महल के अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा वर्धन वंश का प्रथम राजा खालिस्तान है भाई। तो वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन है? प्रभाकर वर्धन भाई। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा का राज्य पशु है भाई। तो हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? काला हिरण भाई। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है भाई? तो हरियाणा राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न हमारा श्री धर्मवीर हरियाणा राज्य के प्रथम खालिस्तान थे। तो धर्मवीर भारती जो हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे भाई। अगला प्रश्न हमारा हर्षचरित खालिस्तान द्वारा लिखा गया। तो हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट द्वारा भाई। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा राज्य वर्ष खालिस्तान में बना भाई। तो हरियाणा राज्य किस वर्ष में बना है? और राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1966 के अंदर भाई। अगला प्रश्न है हरियाणा में खालिस्तान जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो हरियाणा के अंदर कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है? राइट आंसर होगा सिरसा जिले के अंदर भाई। अगला प्रश्न है चाहमान में हरियाणा का पुरातन नाम क्या मिलता है? जो चाहमन ग्रंथ है वो हरियाणा में, जो हरियाणा है चाहमन ग्रंथ के अंदर उसका पुराना नाम क्या है? राइट आंसर होगा हरियाणा भाई। चाहमन ग्रंथ के अंदर हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा भाई। तो राजा हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नागानंद। अगला प्रश्न है रेवड़ी नामक मिष्ठान खालिस्तान का प्रसिद्ध है भाई। तो जो रेवड़ी नामक मिष्ठान है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा हमारा रोहतक का भाई। जो रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है? रोहतक का। तो दोस्तों आज के हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके भाई। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।